नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आगे आगामी जो 3 तारीख को 3 मार्च को संगणक की जो एग्जाम होने वाली है उसके अंदर कंप्यूटर का जो चैप्टर लगता है उसके अंदर शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो प्रत्येक जो पीछे एग्जाम हुए सभी के अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डायरेक्ट शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं, जैसे कंट्रोल ए का मान मतलब क्या होता है, कंट्रोल बी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सीधे के सीधे ये मान के चलो कि आपको अगर याद है तो ये डायरेक्ट आपको नंबर दे सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो हम आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर ए से लेके जेड तक की जितनी भी कंट्रोल के साथ में की यूज होती है उनकी हम शॉर्टकट तरीके से और ट्रिक के साथ में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखो शुरुआत करते हैं कंट्रोल ए से। तो कंट्रोल ए का क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए का होता है सिलेक्ट ऑल। क्या होता है? सिलेक्ट ऑल। तो देखो ए से ऑल याद रह जाएगा ना, ए से मतलब क्या हो जाएगा, ऑल, यानी सभी को एक साथ में हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल ए। अब बात करें कंट्रोल बी की, तो बी का हो जाएगा बोल्ड। तो बोल्ड क्या होता है? बोल्ड का मतलब होता है कि गहरा करना। मान लो कोई भी टेक्स्ट लिखा है उसको हम गहरा गहरा करेंगे तो उसके लिए हम कंट्रोल बी का यूज करेंगे। तो बोल्ड बी से आप याद रख सकते हो। अब बात करें कंट्रोल सी, तो सी से हो जाएगा कॉपी। COPY, यानी ये भी आपको याद रह जाएगा, यानी कंट्रोल सी का यूज करेंगे हम कॉपी करने के लिए। यानी एक जगह से कॉपी करके हम दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी में कॉपी। अब बात करते हैं कंट्रोल डी की। तो डी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यानी कि फॉन्ट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल डी का। तो डी से डायलॉग बॉक्स आपको याद रखना है, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम कंट्रोल ई की। तो ई से क्या हो जाएगा, सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन, ये क्या होता है बताओ? ALIGN, यानी सेंटर अलाइन का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि हम मान लो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको पेज के मध्य में लिखने के लिए, यानी कि इधर भी जगह समान रहे इधर भी रहे, बीच में जो हम सेंटर में जो वर्ड लिखते हैं उसके लिए हम कंट्रोल ई का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम कंट्रोल एफ की। तो एफ का क्या हो जाएगा, फाइंड। एफ से आपको याद रह जाएगा फाइंड। आगे देखो कंट्रोल जी। जी से हम याद रख सकते हैं गो टू, यानी गो टू। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी पेज या लाइन पर हम डायरेक्ट जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल जी का, यानी जी से गो यानी जाना होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल एच की। तो एच से क्या हो जाएगा, रिप्लेस। REPLACE। अब इसको कैसे याद करें, देखो एच का मतलब क्या होता है, हटना। आप किसी को ये नहीं बोलते यहाँ से हट जा, तो हटने का मतलब आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, तो इससे याद रह जाएगा कि कंट्रोल एच का मतलब हो जाएगा रिप्लेस। अब बात करते हैं कंट्रोल आई की। तो आई से आप याद रख सकते हो इटालिक। इटालिक क्या होता है बताइए? इटालिक होता है कि जो भी कोई वर्ड लिखा हो उनको तिरछा करना, यानी तिरछे करके हम स्टाइल से लिखते हैं ना, उसके लिए कंट्रोल आई दबाते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल जे की। तो जे से हो जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है बताओ? जब जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट के अंदर जो भी लाइन है उसको बराबर करने के लिए, यानी दोनों साइड में हम जो भी लाइन है उनका गैप हम बराबर रखेंगे तो उसके लिए जस्टिफाई, यानी एडजस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं कंट्रोल के की। तो कंट्रोल के का हो जाएगा हाइपरलिंक। HYPERLINK। अब मेरे को ये बताओ कि हाइपरलिंक क्या होता है? तो हाइपरलिंक वैसे तो गूगल में काम आता है, जैसे भी साइट के लिए हम उसको अलग से प्रदर्शित करते हैं तो उसके लिए हाइपरलिंक होता है। तो इसको कैसे याद रखें, देखो आप किसी को ये बोलते हो कि मान लो कोई भी किसी को आप काम बोल रहे हो, उसको सुनाई नहीं दिया तो उसने अचानक से बोला के। तो के का मतलब ये होगा कि वो हाइपर हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ऐसे हाइपर क्यों हो रहा है, यानी के का हो जाएगा हाइपरलिंक। अब बात करते हैं कि एल की। तो कंट्रोल एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। एल से क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है जैसे हम कोई भी वर्ड लिखते हैं, लाइन लिखते हैं, तो वो लेफ्ट साइड के अंदर अगर हम उसको टच करके चलेंगे सारे के सारे तो उसको लेफ्ट अलाइन बोलेंगे, और राइट साइड में करेंगे उसको राइट अलाइन बोलेंगे। तो ये आगे देखो आर पे आएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल एम की। तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज इंडेंट। ये क्या होता है बताओ? INDENT। इंडेंट होता है कि कोई भी लाइन है उसके अंदर गैप बढ़ाने के लिए। तो एम का मतलब ये समझो कि मैं का मतलब कि यहाँ पे बस ओनली मैं रहूंगा और सारे के सारे गैप है इसको आप बढ़ा दो, तो इससे आप कंट्रोल एम याद रख सकते हो। अब कंट्रोल एन की बात आई है तो एन से आप याद रख सकते हो न्यू के बारे में, कि नई फाइल है कुछ भी खोलने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज करेंगे। और ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ओपन। OPEN। ओपन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी पहले से सेव फाइल है उसको खोलने के लिए हम कंट्रोल ओ दबाएंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल पी का। तो पी का क्या हो जाएगा, प्रिंट लेने के लिए। क्या हो जाएगा, PRINT, यानी प्रिंट लेने के लिए हम पी से, ये तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल क्यू की।
तो इसमें इंडेंट समाप्त करने के लिए जैसे हम कंट्रोल एम पे क्या किया था कि यहाँ पे मैं रहूँगा ओनली और सारे के सारे गैप बढ़ा दो, तो लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे क्यों तुम क्यों रहोगे, तो इसका मतलब इसको इंडेंट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम। अब कंट्रोल आर का मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोल आर होता है राइट अलाइन, यानी एल से तो क्या हुआ था लेफ्ट वाला और आर से क्या हो जाएगा राइट वाला, तो ये दोनों आप याद रख सकते हो। अब कंट्रोल एस की बात आई है, तो कंट्रोल एस का मतलब क्या हो जाएगा एस से सेव, ये भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। अब कंट्रोल टी का, तो टी का हो जाएगा इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। अब देखो हैंगिंग इंडेंट को मतलब आप कैसे याद रखोगे, ये देखो टी है, इस टी की शेप क्या है कि ये जो लाइन है ये इस पर लटकी हुई है, और हैंगिंग का मतलब क्या होता है लटकना ही होता है ना, तो हैंगर का मतलब होता है लटकना, तो इसी से आप याद रख सकते हो कंट्रोल टी है उसका मतलब हो जाएगा इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट। अब बात करते हैं कंट्रोल यू की, तो यू का क्या हो जाएगा अंडरलाइन, ये भी आपको डायरेक्ट याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो कंट्रोल वी, वी से क्या हो जाएगा पेस्ट, क्या हो जाएगा पी ए एस टी। देखो वैसे वी से हम याद रख सकते हैं वेस्ट, और वेस्ट से आप पेस्ट की तरफ चले जाओगे, यानी कंट्रोल वी से पेस्ट, या फिर आप माइंड में रखो कि कंट्रोल वी, वी से होता है वेस्ट, और वेस्ट की जगह हम क्या यूज करेंगे पेस्ट। अब बात करते हैं कंट्रोल डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा ओपन विंडो, और विंडो का आपको पता है डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, तो ओपन विंडो, तो ये डब्ल्यू से हो जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल एक्स की, तो एक्स का होता है कट। अब कट को कैसे याद रखोगे, मान लो कोई भी लाइन है वो गलत हो गई, तो आप कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना कि इसको कट करना है, ये हमारे काम की नहीं है, तो ऐसे ही कंट्रोल एक्स का क्या हो जाएगा कट। अब बात करते हैं कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, ये दोनों सेम सेम है, ये एक तो होता है रिडू और एक होता है अंडू, यानी एक को हम जो कार्य करते हैं वो अगर लाइन है इसको मिटानी है, बैक जाना है तो रिडू और वापस आना है तो अंडू, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ये दोनों है तो सेम, लास्ट के बच्चे हैं, तो इसको देखो यहाँ पे वाई पहले आता है फिर जेड आता है, और इसी में देखो आर पहले आता है और यू बाद में आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जो पहले आता है उसको पहले यूज करेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी जो शॉर्टकट की हैं वो याद हो गई होंगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जिसमें छोटी छोटी ट्रिक के साथ आपको एक दो नंबर के ऐसे क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सोल्व हो जाएं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना।